चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा से ही स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। पहला टॉपिक है भिन्न, यानी कि उसको अंग्रेजी में क्या कहा गया, फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए जब किसी पूर्ण राशि को उसके ही किसी टुकड़े में व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने पर जो मात्रा या राशि हमें प्राप्त होती है उसी को भिन्न कह दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 गो कोई राशि है, ठीक है, और उसको 2 बराबर बराबर भाग में जब हम बांटेंगे ना तो ये जो हमको प्राप्त हुआ 5/2, इसी को हम भिन्न कहते हैं। इसी को ना दूसरे शब्दों में कह दिया गया है कि एक पूर्ण राशि को दूसरे राशि से भाग देने की क्रिया को भिन्न कहते हैं। कहता है कि ये 5 है ना, ऊपर वाला को कह दिया है अंश, आइए दोनों को बांटने का काम किया है जो लाइन आकर, इसको कह दिया गया है बट्टा, और इसको कह दिया गया है ये जो बट्टा के नीचे जो है 2, इसको कह दिया गया हर। ठीक है, इसके ठीक है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, 5/2, इसको पढ़िएगा कैसे, 5, इसको तो बट्टा कहे तो बट्टा 2। इस शब्दों में तो आपको पढ़ने आवे करता है, ये ना बट्टा हो गया। अंग्रेजी में कहेंगे 5/2, 5/2। ये तो पढ़ने का तरीका है। अच्छा, अब समझते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है। मेरे बहादुरों, आप देखेंगे कि 5/2 है तो ये 5/2 का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। इसका अर्थ यह होता है कि 5 गो कोई पूरा राशि है और उसको कई व्यक्ति में बांट देना है, 2 गो व्यक्ति में बांट देना है। तो मान लीजिए 5 गो वस्तु रहेगा और 2 आदमी में बांटने जाइएगा तो कितना कितना सबको मिलेगा, 2.1/2। बोलू तो 2.50, मतलब अढ़ाई सबको मिल जाएगा। अढ़ाई एगो के दूसर को के अढ़ाई, मतलब दोनों के अढ़ाई प्रत्येक को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर साधारण भाषा में हम समझना चाहे तो यह देख सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक रोटी है और हम लोग 2 भाई है। ठीक है, अब हमको इस रोटी को खाना है तो भाई सब में क्या करता है, जो तेज रहता है ऐसे तोड़ देता है, इतना एगो दूसर का भैया के दे देता है, अपने इतना खा लेता है। लेकिन भिन्न जो होता है ना, ऐसा नहीं बांटेगा। जब भी बांटेगा तो बराबर बराबर बांटेगा। कहेगा एगो रोटी है ना, कई गो को खाना है, तो उतना से भाग दे के देखेगा कि कितना होना चाहिए। तो वह क्या प्राप्त करता है कि रोटी तो एगो है तो उसको दम बराबर बराबर भाग में बांट देगा। अगर 2 आदमी है तो 2 बराबर बराबर भाग में बांटेगा। यदि रोटी हुए रहता और 3 भाई हो जाता तो 3 बराबर बराबर भाग में बांटता, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। ठीक है, बराबर बराबर बांटता। यदि ये 4 भाई हो जाता तो भी बराबर बराबर बांटता, ऐसा भाग करता कि सबको बराबर बराबर मिलता। तो देखिए ये जो टुकड़ा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो इधर आया, एक रोटी का कैमा भाग है, 1 2 3 चौथा भाग ना है। एगो रोटी पूरा थोड़ा, एक रोटी तो पूरा ही है। तो ये जो टुकड़ा इतने को जो उसको दिया, कैसे बांटा था, ऐसे करके जो भाग बांटा इसका, ये क्या था, 1/4 भाग। पूरा रोटी का कैमा भाग था, 1/4 भाग। अच्छा, उसी तरीका से जब ई वाला भाग देखिएगा तो एगो रोटी का कैमा भाग था, 1 2 3, टोटल 3 भाग में ना बांटा है, तो तीसरा भाग, मतलब इहो 1/3। इन्ने वाला भी भाग जब बनल अंदर वो 1/3, आ भी हुआ 1/3। तो सब तीनों भाईबा के इतना इतना भाग दे देगा। वहाँ 1/4 अगर ई भाग है तो क्या ई से कम है, ज्यादा है, नहीं। सब जो है जितना भाग बांटा है नन्हे गो टुकड़ा में, सब के सब 1/4। ये जो रोटी के 2 भाग में बांटा है, इसका मतलब क्या समझते हैं कि रोटी के 1/2 भाग ही है, तो इन्ने वाला से कम है, ज्यादा है, नहीं, बराबरे है दोनों।
अभी देखने में लग रहा होगा कम बेसी, क्योंकि हमने अपना हैंड से ड्रॉ कर दिया है। आदमी हम तो बेईमानी ना करेंगे, भिन्न बेईमानी नहीं करता है, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट बांटता है। ये नहीं है कि बिल्ली या बंदर वाला कहानी सुने होंगे कि जब लड़ते रहता है बिल्ली आपस में, तब बंदर तराजू लेके आता है और बैलेंस करे के चक्कर में तनका तुरई तुरई पूरे खींच लेता है अपने। नहीं, भिन्न जो है कोई कमीशन नहीं लेता है। ये भिन्ने तो है ना, करप्शन फ्री है। ये घूस वूस नहीं लेता है, एकदम बांटना है तो बांट के चल जाता है बराबर बराबर, ठीक है। हाँ, बाकी जो है आदमी सब बेईमानी कर लेता है। चलिए देखिए, तो किसी पूर्ण राशि को उसके ही बराबर बराबर टुकड़ा में व्यक्ति बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो 5 गो कोई पूरा राशि था और 2 व्यक्ति में बराबर बराबर बांट देबो ना 5 गो वस्तु को, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ 5/2। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का भिन्न हो गया। क्या हो गया? भिन्न हो गया। ऊपर वाला मान पूर्ण राशि को दर्शाती है और बट्टा वाला मान कितना आदमी में बांटना चाहते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं। अच्छा, हम कह रहे यहाँ बांटना चाहते हैं, ये नहीं कह सकते कि 5 गो वस्तु को 2 बराबर बराबर टुकड़ा में तोड़ना चाहते हैं। मतलब अर्थ वही होता है, भावनाओं को समझना है। तो परिभाषा कहता है कि जब किसी पूर्ण राशि को उसके ही बराबर बराबर टुकड़ा में बांटते हैं तो भिन्न की प्राप्ति होती है, या उस मान को भिन्न कहा जाता है, या एक राशि को दूसरे राशि से भाग देने की क्रिया। जानते हैं जब भी भाग देने जाते हैं तो एक बात और समझिए, ये 5/2 का अर्थ होता है 5 और बट्टा का मतलब होता है भागा 2। देखिए, तो तनी देर ला 5/2 को 5/2 लिख सकते हैं। कहीं 5/2 लिखल है तो उसको हम लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। एक बात और देखिए, जब भाग देना रहता है तो बचपन में हम लोग क्या करते थे? जिससे भाग देना उसको इन्ने लगते थे, जिसमें भाग देना उसको बीच में रखते थे और भाग लगा देते थे। भाग लगाते थे तो 2 दूना 4, 1 शेष बचा, दशमलव मारते थे तो 0, 2 5 10 काटते थे कि ना रे बउआ? दशमलव वाला पढ़े कि नहीं? 2.5 माना गया। तो ये जो भाग देने के बाद जो आया, ये पूरा पूरा अभी तो पूरा पूरा कटा नहीं था, शेष आ गया था, लेकिन दशमलव दिए तो कट गया, तो बात खत्म है। इतना इतना बराबर बराबर बढ़ जाएगा कि नहीं 2 व्यक्ति में? ये जो मान आता है प्रत्येक के लिए आता है। 2 गो है तो सबको, दोनों के, एगो के देगा 2.5, एगो के देगा 2.5। देखिए, दशमलव का भी 2 गो अर्थ होता है। अगर बीचों भी दशमलव दे देंगे तो उसका अर्थ गुना हो जाता है। दशमलव यहाँ लिखल है तो इसका मतलब समझना है कि डेसिमल, दशमलव, इसका भी अपना एक अर्थ होता है, वो आगे समझिएगा। चलिए, उस पर विशेष बात करना नहीं। तो 5/2 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। इसलिए ना, जब बच जाता है तो हम भाग दे के, मुँह पर भाग दे के इतना लाते हैं। कहाँ से आता है? हम भाग ही देते हैं, हम कुछ विशेष थोड़ा ही करते हैं। तब बताइए, आप लोग पढ़े होंगे तो ई वाला बीच में जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बहादुरो? भाज्य कहा जाता है। और जिससे भाग दिया जाता है इधर, उसको कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है? भाजक। जो मान आता है निकल के, उसको कहा जाता है भागफल इधर। और यहाँ जो अंतिम में कुछ बच जाता है वो क्या हो जाता था? शेषफल हो जाता था। ये तो कट गया था, 0 शेषफल। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको भिन्न में क्या क्या दिख रहा है? ऊपर वाला मान को क्या कहेंगे? तब ऊपर वाला जो मान था वो यहाँ लिखा है, उसको भाज्य कहेंगे कि नहीं? तो तनी देर ला ऊपर वाला मान को क्या कहा जाता है? भाज्य भी कहा जाता है। और ये जो बट्टा है उसको आप भागा भी कह सकते हैं। भाग, ये वाला भाग, ये वाला भागे दौड़े वाला भाग ना, ठीक है, डिवाइड वाला। और ये बट्टा वाला 2 को देखिए भाग देते, इसको कथी कहते हैं? भाजक। तो तनी देर ला इसको क्या पढ़ेंगे? नीचे जो हर के, बट्टा के नीचे जो हर वाला वैल्यू है यहाँ जो लिखाएगा उसको क्या कह देंगे? भाजक। तो कोई कोई किताब जो है परिभाषा लिख देता है ना, तो उसमें क्या कर देता है? कहता है कि ना भाज्य को भाजक से भाग देने की क्रिया को भिन्न कहते हैं। बताइए कैसी विडम्बना है? कहीं अलग से थोड़े लिया आया होगा। ऊपर वाला को यहाँ रखते तो उसको भाज्य न कहा जाता है, और बट्टा वाला को इधर रखे तो भाजक कहे कि नहीं कहे? तो तनी देर के लिए समझ गए होंगे, और रिप्रेजेंट करे के मतलब भी समझ गए कि 5/2 लिखल है, उसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं। कहीं 5/2 लिखल है तो जरूरी पड़ने पर उसको 5/2 भी लिख सकते हैं। और अब जब भिन्न समझ ही गए तो ऊपर वाला मान को अंश, इसको बट्टा, ये जो लाइन कटा उसको बट्टा,
बट्टा के नीचे जो मान रहता है उसको हर पढ़ा जाता है, कहा जाता है। इसको कौन स्टाइल में पढ़ेंगे तब 5/2, 5/2। ठीक है, अर्थ भी समझ गए होंगे कि किसी 5 को वस्तु को 2 बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। यहाँ पे कोई एक वस्तु था उसको 2 बराबर बराबर भाग में, यहाँ 1/3 का अर्थ क्या समझते हैं, कोई एक वस्तु था उसको 3 बराबर बराबर या टुकड़ा में बांटा गया है। बराबर बराबर में बांटने की क्रिया को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भिन्न होता है। ठीक है, और औसत भी तो बराबर बराबर बांटती है, तो जानते हैं औसत भी तो होता है ना, किसी भी संख्या डाटा का निश्चित एक ही जैसा डाटा का जब औसत निकालते हैं तो सभी का योग और बटा उनकी संख्या। बताइए ये एक प्रकार का भिन्न नहीं हुआ रे बउआ, जब भिन्न होइए गेलै तो ओकरा मान जे कुछ न कट के चाहे कुछ भी जो आना होता है सो आता है, उसको क्या कहा जाता है, औसत मान कहा जाता है। तो औसत मान कहा जाता है, तो आप ध्यान से देखिए क्या यह भिन्न के नियम फॉलो नहीं कर रहा है। बट्टा में आकर ऊपर कुछ न कुछ संख्या आएगा जोड़ने पर, बट्टा में कुछ न कुछ संख्या न आएगा, बट्टा है। तो बताइए औसत जो इस तरीका से बट्टा भाग करने से जो आता है तो ये बराबर बराबर क्यों नहीं बांटेगा, भिन्न के काम तो है बराबर बराबर बांटना। तो औसत जब योग बट्टा संख्या होता है तो ये औसत महाराज क्या होता है, बराबर बराबर टुकड़ा का रूप। चलिए औसत वाला चैप्टर बहुत अच्छा से बताइए, यहाँ तो हम औसत की बात करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे बहादुरों, क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं भिन्न। औसत की बातें औसत में बहुत डिटेल से, लेकिन जितना जरूरी है उसको छोड़कर भी नहीं भागेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो भिन्न समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीका से भिन्न आप लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भिन्नों के प्रकार। अभी तक तो समझे भिन्न, इसको बोर्ड को पहले साफ करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। ठीक है, देखिए जब भिन्न के प्रकार करने जाइएगा ना तो इस तरीका से बांट के हम लोग देखते हैं। देखिए भिन्न जो है ना दो टाइप का होता है, एक तो होता है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, और दूसर का हो जाता है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो दशमलव भिन्न तो वैसे भिन्न होती है जिसके हर जो है हर का मान 10 या 10 के किसी घात के रूप में होती है। ऊपर XYZ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, और बट्टा में हमेशा आता है 10 के पावर कुछ भी, है ना। ठीक है, 10 के पावर 1 2 3 4 कुछ भी प्राकृतिक संख्या में रखिए इनका मान, तो इसको दशमलव भिन्न कह दिया जाता है। और साधारण भिन्न तो अभी आपको बताए थे, किसी पूर्ण राशि को उसके ही बराबर बराबर टुकड़ा में बांट रही है। जब हम बात करेंगे अभी तो साधारण भिन्न, तो साधारण भिन्न जो है मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, निम्नलिखित। ठीक है, जरूरी नहीं कि 4 प्रकार के होगा, अधिक भी हो सकता है, लेकिन 4 प्रकार है मुख्यतः। देखिए एक होता है सम भिन्न, क्या होता है, सम भिन्न। दूसर का होता है विषम भिन्न, दूसर का होता है विषम भिन्न। उसके बाद होता है संयुक्त भिन्न, क्या होता है, संयुक्त भिन्न। उसके बाद होता है तुल्य या बराबर भिन्न, तुल्य या बराबर 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 भिन्न। ठीक है, देखिए ये जो सम भिन्न होता है ना और विषम भिन्न, तो सम भिन्न का एक और नाम भी होता है। ठीक है, सम भिन्न का एक और नाम क्या होता है, उचित भिन्न। कौन भिन्न होता है, उचित, उचित भिन्न होता है इसका नाम। एगो हो जाता है उचित है तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित, अनुचित भिन्न। इसी का 2 नाम है, विषम भिन्न कह दीजिए चाहे अनुचित भिन्न कह दीजिए, सम भिन्न कह दीजिए या उचित भिन्न कह दीजिए। एक तो होता है संयुक्त भिन्न और एक होता है तुल्य या बराबर भिन्न। क्या होता है, तुल्य या बराबर भिन्न। देखिए सम भिन्न का कुछ एग्जांपल देखिए, सम भिन्न जो है किसे कहते हैं, तो मान लीजिए 1/2 है, 3/4 है, 5/7 है, ये सब है सम भिन्न।
विषम भिन्न जो होता है उलट दीजिए एकरे 2/1 बोल दीजिए, एकरे उलट के बोलिए ना 4/3 या 7/5। एक और हो जाता है, हो सकता है कि 2/2 कह दे, 5/5 कह दे। ऐसा क्या है? ऐसा है विषम भिन्न। ठीक है। अब संयुक्त भिन्न क्या होता है? तो देखिए इस विषम भिन्न को पूर्णांक में जब बदलिएगा, जैसे 4/3 है तो इसको पूर्णांक बदल के क्या लिख सकते हैं? 1/1/3। तो ये हो गया संयुक्त भिन्न। विषम भिन्न के ना पूर्णांक में तोड़ देते हैं तो ये संयुक्त भिन्न बनता है। संयुक्त भिन्न को तोड़ के लिखते हैं तो ये विषम भिन्न बन जाता है। ठीक है। तो कभी कभी कह दिया जाता है कि संयुक्त भिन्न दे देगा, आपको कहेगा कि विषम भिन्न में बदलिए, तो ये बदल के ये वाला लिख दीजिएगा कि नहीं। अब विषम भिन्न दे देगा और कहेगा संयुक्त भिन्न में बदलिए, तो ई वाला को मान इस तरीका फॉर्म में लिख दीजिएगा कि ना पूर्णांक तोड़ के। ये दोनों जो है विषम भिन्न का रूप है, लेकिन पूर्णांक में लिखा जाता है। ठीक है। जैसे अब 7/5 है तो इसको क्या लिख सकते थे? 1/2/5। तो देखिए ये हो जाता है यहाँ पे 1/2/5। और भी हो सकता था 3.7 मान लीजिए कितना 11, कुछ भी कह सकता था बट्टा में कुछ भी। तो देखिए इस तरीका से ये कौन भिन्न है, लेकिन कुछ भी कहेगा, लेकिन ध्यान रखना है एगो पूर्णांक एकरा जो देखिए समभिन्न आ जा रहा है, समभिन्न। तब पूर्णांक का समभिन्न के मिला के संयुक्त भिन्न बनता है। इसको जब तोड़ के लिखते हैं तब भी समभिन्न बदल जाता है। परिभाषा बताएंगे साथ में, लेकिन अभी एग्जाम्पल सिर्फ देख रहे हैं। अब तुल्य भिन्न देखिए, तुल्य भिन्न और कुछ नहीं होता है। यह होता है ना, जैसे कोई कह देगा कि 1/2 कहीं लिखल है, तब कुछ भी आएगा ना, जैसे 2/4 हो गया या 3/6 हो गया, या मान लीजिए कि 4/8 हो गया। देखिए इसको जब आप काटिएगा ना तो 1/2 मान आएगा। जब इसको काटिएगा ना बड़का सा तो 1/2 आएगा, सबसे कम वाला। इसको काटिएगा ना तो 1/2। मतलब देखने में सब अलग अलग है, लेकिन सब का मान जो है 1/2 के बराबर है। बोलू तो 0.50 के बराबर है। इस सब का वैल्यू हुआ क्या से देखिए, हुआ यह कि जैसे 1/2 भिन्न के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाला एक नियम होता है। भिन्न में होता है ना कि आप अंश हर में सेमे संख्या से भाग या अंश हर में सेमे संख्या से गुना कर दीजिएगा तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जो 1/2 का मान होगा वही इतना का मान होगा और वही मान इतना के भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो 2 से 2 कटिए जाएगा, फिर उलट पुलट के तो इनने से नहीं कटिए जाएगा, तो 1/2 ये ना बचेगा। तब भिन्न का बहुत बड़ा नियम होता है कि जरूरी पड़ने पर सेम संख्या से अंश हर में गुना करा देंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सेम संख्या से भाग भी दे देंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो या ये जो लिखते चला गया ना, ये क्या किया कि 1/2 में पहले जो है 2 से गुना करा दिया ऊपर नीचे, तो ये तो हो जाएगा 2, आई हो जाएगा 2 दूना 4। अब 1/2 में ना अमृत 3 से गुना करा देगा, तो देखिए 3 से ऊपर गुना, 3 से नीचे गुना कराएगा तो 1 3 3 और 3 दूना 6। अमृत 4 से ऊपर गुना नीचे गुना तो 4 1 या 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा कि ना। इसका मतलब फिर काटेंगे तो फिर तो 1/2 ना। तब भिन्न देखने में अलग अलग हो लेकिन उसका वैल्यू एक ही जैसा हो, तो वैसे भिन्न को तुल्य या बराबर भिन्न, ये सब भिन्न को कह दिया गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। इसको पहले तो अंग्रेजी में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कह दिया गया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या है मिक्स फ्रैक्शन, और इसको इक्वल वाला है। इस तरीका से पढ़ देते हैं। ठीक है। इक्वल फ्रैक्शन तो अंग्रेजी से हमको अभी उतना वास्ता है नहीं, हमको मेन है कि यह समझना कि भिन्न किसे कहते हैं। तो जब किसी पूर्ण राशि को उसके ही बराबर बराबर टुकड़ा में बांटा जाता है या व्यक्त किया जाता है तो वैसे मान को हम भिन्न कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भिन्न बराबर बराबर किसी राशि को बांटती है, कितनों बार बांटना हो वो बराबर बराबर बांट के देगी। भिन्न 2 प्रकार के, एक साधारण भिन्न, एक दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न तो जानते ही है, ऊपर कुछ भी होगा बट्टा के मान जो है 10 या 10 के घात में होती है, तो वैसे भिन्न को दशमलव भिन्न कह दिया गया। और दशमलव वाले में भी बतेबे करेंगे। तो यहाँ अभी साधारण भिन्न के बारे में हम लोग देख रहे हैं। साधारण भिन्न 4 प्रकार के मुख्यतः होती है। तो देखिए सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, तुल्य बराबर भिन्न। देखिए सम भिन्न किसे कहते हैं अभी बात आएगा।
तो सम भिन्न वैसा भिन्न जिसके अंश छोटा हो लेकिन हर बड़ा हो। मतलब अंश से जितना रोटी है ना ओहो से ज्यादा आदमी में बांटना है। 3 गो रोटी है बांटना है ज्यादा आदमी में, 5 गो रोटी है बांटना है 7 आदमी में। देखिए क्या होता है इसे। ऊपर वाला मान अंश का मान छोटा हर का मान बड़ा हो जाए तो वैसे भिन्न को सम भिन्न कहते हैं या उचित भिन्न कहते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके उल्टा हो जाए, जैसे अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए या अंश और दोनों बराबर हो जाए, वैसे भिन्न को लिखल देखेंगे तो ये विषम भिन्न कहलाएंगे। देखिए ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, लेकिन सबके नाम बट गया। यदि हर बड़ा है तो सम भिन्न, यदि अंश बड़ा या दोनों बराबर हो जाए तो विषम भिन्न, और जब पूर्णांक के रूप में लिखा जाए तो संयुक्त भिन्न। पूर्णांक में होता है, ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक लिखते समय एक तो होता है इधर पूर्णांक और इधर वाला सम भिन्न होता है। देखिए तो हर का मान बड़ा है कि नहीं, एकरा लेखा हर का मान बड़ा तो एनहु बड़ा है कि नहीं हर का मान, तो ये संयुक्त भिन्न कहलाते हैं। और संयुक्त भिन्न को जब तोड़ते हैं ना एक पूर्णांक 1/4 को, तो देखिए किसमें बदल जाता है, विषम भिन्न। 4/3 या 3 1 4/3 लिखेंगे ना रे बउआ, तो देखिए किसमें बदल जाता है, विषम भिन्न में। तो कह सकते हैं हम कि विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं और संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में। ऐसा भी प्रश्न आजकल पूछने लगा है, आपको दे देगा विषम भिन्न और कह देगा कि संयुक्त भिन्न में बदलिए, तो पूर्णांक में ना बदल दीजिएगा। संयुक्त भिन्न का मतलब समझ ही जाना है कि पूर्णांक में बदलना है। आई दे देगा पूर्णांक संयुक्त भिन्न और कह देगा कि विषम भिन्न में बदलो, तो क्या आप ना बदल दीजिएगा, पूर्णांक तोल के लिख दीजिएगा। इस तरीका से बनाना होता है। ठीक है बउआ, चलिए अब तुल्य बराबर भिन्न तो इतना ने बताए कि बराबर हो जाता है, यही कारण भिन्न कैसे हो सकता है, ये में एगो खासियत होता है। ई भिन्न में कोई जरूरी नहीं समझिएगा कि सम भिन्न में से सर जी ले लिए, आपका मन है तो यही में से लीजिए ना, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि फिर कैसनो मान लेते जाइए, सबके काटे पर एक के जैसन वैल्यू है। ठीक है, तो वैसे तुल्य बराबर भिन्न कहलाते हैं। चलिए अभी तक हमने देखा भिन्न किसे कहते हैं और भिन्नों के प्रकार। अब हम लोग भिन्न को आपस में तुलना कराना सीखेंगे। ठीक है, भिन्न को क्या करना सीखेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना कैसे कराते हैं, देखिए भिन्नों की तुलना हम कई प्रकार से करा सकते हैं, क्योंकि जब संख्याओं की तुलना कराने वाला कोई कहता था, जैसे लिख देता था 2 2 5 3 8 7, अकरा बीच में ऐसे ऐसे बना देता था। बचपन में आपको याद होगा कुछ आए से बड़ा से छोटा बराबर ऐसे करके 3 गो साइन दे देता था और कहता था कि इसका प्रयोग कीजिए। तो देखिए दोनों वैल्यू बराबर होता था तो बराबर वाला का प्रयोग करते थे। आई 5 बड़ा है ना 3 से, तो कहते थे 5 बड़ा है, बड़ा है वाला में बड़ा वाला ही लगा, जिन्ने बड़ा उन्ने मुंह खोल देते थे कि ना ऐसा वाला के। अमरी एन्ने वाला बड़ा है तो देखिए एन्ने वाला बड़ा है तो नहीं मुंह खोले। अब मान लीजिए दे देगा 7 इधर दे देगा 11, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। आप कहेगा आप ओ में से प्रयोग कीजिए, तो अमरी केन्ने वाला प्रयोग कीजिएगा, जिन्ने बड़ा रहता उन्ने की तरफ ना। तो 7 छोटा है 11 से, नाम भी इसी तरीका से इसका पड़ा। बड़ा है क्यों, क्योंकि पहले वाला बड़ा है। छोटा है क्यों, क्योंकि मुंह इन्ने बंद है। आई बराबर है दोनों, तो बराबर, इसको बराबर पढ़ा जाता है, इसको कथी पढ़ा जाता है बोल दिए। तो ऐसा आप लोग बचपन में सिंपल संख्या के तो जान जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि कह देगा कि आरोही अवरोही में सजाइए, तो आरोही का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि पहले सबसे छोटा उसके बाद सबसे बड़ा बड़ा सजा लेते थे। बचपन में बढ़ते क्रम घटते क्रम नहीं पढ़े थे। लेकिन रे बउआ भिन्न दे देता हूँ तो तोरा तो दिखबे न करतू कि कौन बड़ा कौन छोटा, तकलीफ होने लगेगा। तो हम कैसे जल्दी से जल्दी जान जाएंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, और कहेगा इसमें से सबसे बड़ा कौन तो बता देंगे, इसमें से सबसे छोटा कौन तो बता देंगे। कह देगा कि इसको आरोही क्रम में सजाइए तो सजा देंगे, कह देगा इसको अवरोही क्रम में सजाइए तो सजा देंगे। कैसे जल्दी से जल्दी बता सकते हैं, तो उसके लिए ही कुछ नियम हम लोग सीखने का काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यह 3 गो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 कौमा एगो कथी है 3/4 कौमा 5/7। ये 3 गो में से हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही अवरोही सब में सजाएंगे। लेकिन पहले 2 गो का हम लोग कंपेयर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 गो भिन्न में कैसे जान जाएंगे तुरंत।
तो देखिए यदि आपको कह देगा 1/2 और 3/4 में कौन बड़ा कौन छोटा कौन क्या थी, तो आप क्या करिए क्या कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन की तरह इस तरीका से द्विधारी तलवार की तरह गुना कराइए। नीचे वाला को ऊपर ले जाइए तो 4 1 या 4 तो इन्ने लिख दीजिए, और नीचे वाला के फिर इन्ने ऊपर लेके आइए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो फिर एकरा फिर लिख दीजिए। अब बताइए 4 6 में कौन बड़ा, तो 6 बड़ा ना, तो इसका मतलब हो गया कि एकरा से ही बड़ा है, ई वाला से ही बड़ा है, मतलब ये हो गया छोटा, आई हो गया एकरा से ये बड़ा। अभी तो दुइये गो में ना देखे। अब देखिए यदि हमको कह देता 3, अब इनमें से बड़का कौन है, ये वाला मान। अब चलते हैं ये दोनों में, तो 3/4 और ने है 5/7, तो ऐसा ये कैसे गुना करा के देख लेंगे ने, तो 7 ले जाएंगे तो 7 3 21, आई ले जाएंगे तो 5 का 20। अभी देखिए अब ये छोटा रह गया 20, तो ये बड़ा है, अभी भी ये बड़ा रहा है, आई हो गया छोटा। तो बताओ रे बउआ, हमको तुम यह बताओ कि 3/4 1/2 से भी बड़ा है और 3/4 5/7 से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गए, 3/4 हो गए। अच्छा बात है। तो 2 गो के भी तुरंत बड़ा छोटा ऐसे कैसे जान जाएगा, लेकिन 2 गो से अधिक जानने में तकलीफ हुआ। बड़ा तो जान गए, छोटा जानने में माथा दर्द के वाले दोनों छोटा हो गए, तो अभी छोटा की छोटा। तो जे दोनों बच गया था ना, वो दोनों के अलग लिखिए। बच गया था 1/2, इन्ने बच गया था 5/7। अब इन्हें चेक कर ले कौन बड़ा कौन सा छोटा, ऐसे ही गुना कराते हो जाते 7 1 या 7, आई हो जाती 5 दूना 10। अब बताओ ये दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, तो इनमें छोटा मान आ गए, इसका मतलब ये कथी है, छोटा है। अब एकरा से ये कथी है, बड़ा है। आ एकरो से बड़ा कौन रहा रे, 3/4। अब जान गलिए कि ना जान गलिए कि सबसे बड़ा 3/4, सबसे छोटा 1/2, आप बीच बीच है 5/7। तो अब हमको कहेगा कि बढ़ते क्रम में लिखो, तो सबसे पहले तो सबसे छोटका ना लिखते हैं, तो 1/2 को पहले लिखेंगे। अब एकरा से तनी बड़ा कौन है, एकरा से तनी बड़ा 5/7 है, तो लिख देंगे 5/7। आ एकरो सबसे बड़ा कौन था, 3/4, तो लिख देंगे 3/4। लेकिन इनमें कितना झमेल और माथा दर्द वाला काम होगा, हर बार इतना करना पड़ेगा कंपेयर। 2 गो के बीच जानना है तो तुरंत जान जा रहा है, लेकिन 2 से अधिक तो बहुत सारा जटिल का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी बनाते बनाते जान इस तरीका से। यदि कहता घटते क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़का ना लिखते हैं पहले, तो सबसे बड़का पहले लिखेंगे। अब ओकरा से तनी छोटा कौन है, तो तनी छोटा 5/7 है, तो ये लिखेंगे। अब ओकरो से छोटा कौन है, इसी तरीका से छोटा 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 लिखते चल जाते, पहले बड़ा ओकरा बाद ओकरा से छोटा 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 करते चले जाएंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, घटते क्रम हुआ, है ना, अवरोही क्रम हुआ। आज जब पहले छोटा तब बड़ा 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 लिखते चले जाएंगे, तो ये आरोही क्रम हुआ, बढ़ते क्रम हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हुआ। एगो के देख रहे 3 गो नाम होता है। बचपन में से तो आप जानबे करते थे, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम जानते थे, और असेंडिंग ऑर्डर भी तो जानबे करते थे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जानते थे। आ एगो और नाम एकरा दे देता है अवरोही, अवरोही क्रम, इसी का नाम है। ठीक है, एक आदमी के 3 गो नाम ना रही थी रे। आप देखा ये है घटते क्रम, कथी है, घटते क्रम। तो ये घटते क्रम है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग नहीं पढ़ते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर बचपन में से आप लोग जानते थे। स्पेलिंग तनी मनी गड़बड़ तो समझ ली, अंग्रेजी में हम आती बहुत कमजोर है, समझ रहे ना। कमजोर मतलब कथी, 80/100। चलो 20% हमारा ले डूबता है स्पेलिंग और उच्चारण, गलती पढ़ देते। चलिए ध्यान नहीं दिए कभी उस पर। अब देख एकरा कह देवल गली अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। तो ये तो हुआ, लेकिन अब देखिए इस प्रश्न को हम और कई कई तरीका से बनाएंगे, देखते जाइए। पहले कचरा को यहाँ से, कचरा सेट को पहले साइड करते हैं, वो क्वेश्चन को ही हम बचा लेंगे, बाकी कचरा को हटाते हैं।
चलिए दोस्तों, देखिए अब हम बचा लिए हैं प्रश्न। अब तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे छोटका ही सबसे बड़का ही है, लेकिन प्रश्न पूछे वाला तो एन्ने उन्ने देले रहता, 1/2 एन्ने देले रहता, हो सकता था 3/4 एन्ने 5/7 अंजादिया कैसे लिखले रहता है। तो एक तो देखे दू के कंपेयर करा करा के जान जाएंगे, लेकिन जल्दी कैसे जानेंगे? तो जल्दी जाने के लिए कभी भी ना भिन्न का पहले समहर बनाइए। समहर बनाने से फायदा होगा यह, जैसे देखिए फायदा क्या होगा। फायदा यह होगा, आपसे हम पूछे 7, 11, 2, 9, अब आपसे हम पूछिए कि सबसे बड़ा कौन था, हाली से का बोल देते हैं 11। अब पूछे सबसे छोटा कौन, तो हाली से का बोल देते हैं 2। आखिर क्यों? तने हमको ध्यान से बताइए। कोई भी संख्या यदि लिखा रहता है, कोई भी संख्या संसार के यदि लिखा रहता है, ठीक है, तो उसके नीचे क्या छिपल रहता है, आप हमको यह बताइए। उसके नीचे तो एक छिपल रहता है, तो एक छिपल रहता है कि नहीं? तो इहो एक प्रकार के भिन्न होले कि ना, किसी भी संख्या के नीचे एक छिपल रहता है। तो देखिए जब हर में हम देखें एक जैसा जब हर में हम देख रहे हैं, तो ऊपर जे बड़ा होता है वो बड़ा हो गया, और जे सबसे छोटा होता है छोटा हो गया। तो अगर हर एक जैसा हो जाए तो ऊपर जो बड़ा होगा सो बड़ा होगा, जो छोटा होगा सो छोटा होगा, आसानी से जान सकते हैं। तो इसीलिए इस सब भिन्न को हम क्या करेंगे, हर अलग अलग है ना, इसलिए नहीं जान पाते हैं, तो सबका हर एक जैसा करेंगे। तो हर कती है 2, 4, 7। एक बात और जान जाइए कि एक समान बनाने के लिए ही एलसीएम निकाला जाता है। तो 2, 4 हरों का एलसीएम क्या निकालते हैं, बराबर बनाने के लिए, है ना। बचपन में आपको सिखाया जाता है भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव में, कि रे हर के एलसीएम लिए रे। तो जब समहर हो जाता था तो ऊपर वाला जोड़ को जोड़ लेते थे और घटाने वाला को घटा लेते थे। तो वही बात है, समहर कर लेंगे, ऊपर जो बड़ा आएगा सो बड़ा होगा, जो छोटा होगा सो छोटा। तो समहर बनाएंगे कैसे भाई? तो हर में की है 2, 4, 7। तो ये सब हर कैल्शियम ले, 2, 4, 7 कैल्शियम लो। तो 2, 4, 7 कैल्शियम कितना होगा? 2 दूना 4 और 7, 7 दूना 14 दूना 28। एलसीएम लेने के कितना विधि, आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं, आपको 28 आएगा। आ ना तो जो सबसे बड़का रहे चोकर पहरा पर भी 7 सबसे कटल 9, तो 7 दूना 14 सबसे कटल तो 9, 7 रे 21 सबसे कटल तो 9 था, 7 चौक 28 सबसे कटल तो कट गए। तो एलसीएम हो जाता है। एलसीएम निकाले के कहे। अब देखो भाई खेला, अब जो एलसीएम आया है, जितना हर में देख रहे हैं ना, सबको अब 28 से बनाइए। तो बताइए, ई है 1/2, ई है 3/4, ई महाराज है 5/7। अब भिन्न के कुछ प्रमुख नियम आपको याद आया जो बताए थे? बोले थे ना कि ऊपर नीचे दोनों संख्या में बराबर बराबर गुना कर देने से उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी का तो फायदा उठाना है। बताइए, इसके हर में, सबके हर में हम कितना बनाना चाहते हैं? 28 बनाना चाहते हैं। तो यहाँ तो 2 है, 28 बनावे कितना से गुना करूँ कि 28 बन जाए? तो न पता चले तो 2 के ले जाके 28 में भाग देवे। तो अपने जवाब देता है कि 28/2 करबी तो कई बार में कट गए? 14 बार में। तो इसका मतलब जान गए कि हियाँ 14 से गुना करबी तो देखा 14 दूना 28 हो जाते कि ना हो जाते। तो खाली नीचे 14 से गुना करा के भिन्न में तो हम छोड़ नहीं सकते हैं भिन्न के गुण से। यदि हर में 14 से गुना कराना पड़ा तो अंश में भी हम 14 से क्या करा देंगे? गुना करा देंगे। ये भिन्न था 1/2, ऐसे गुना करा देवे से क्या 1/2 से ज्यादा हो गया या कम हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। आज भी यह 1/2 के बराबर जो वैल्यू होगा वह होगा। फिर तो कट के 1/2 ना आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एगो नया रूप मिल गए, 14 एकैया 14 और 14 दूना 28। अब फिर काट कूट कर भाई तो 1/2 के ना मानते रे बउआ। देखे में अलग अलग हो गया, लेकिन तुलिया बराबर भी नहीं, वैल्यू तो एक होगा। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि सबके हर जब एक जैसा बन जाते ना, तो ऊपर जे छोटा होता है से छोटा, जे बड़ा होगा से बड़ा, आसानी से यहाँ बता देते थे कि नहीं, क्योंकि सबके नीचे एक ना छिपल रहता था। इसलिए सबके हर एक समान बनाने के लिए हमेशा एलसीएम लिया जाता है। अब आप समझ गएंगे कि हियाँ हम कितना से गुना करूँ कि 28 जे एलसीएम ले ली से बन जाए। तो ये हर के ले जाके मैं भाग दे भाई, तो 7 बार में कट। इसका मतलब क्या है कि 7 से, ये 3/4 है, तो 3/4 के हर में 7 से गुना करने से यदि 28 बनता है, तो ऊपरों 7 से गुना करबे तब ना
इतने कितने वैल्यू रहते, तो ये हो गए 7 × 21 आ बटा में 7 चौक 28। देखिए एकरो नीचे 28 हो गया। अब एकरा बनावे कहते तो 5/7 है। अब एकरा 28 बनाना हर के, तो 7 से में भाग देवे यदि 28 में तो 4 बार में कटल। इसका मतलब की है कि यहाँ 4 से गुना करबे तो अपने 28 हो गए कि ना, तो इधर भी तो 4 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20/7 28। देखिए अब सब के नीचे 28 28 हो गए। अब बताओ सबसे छोटा कौन, तो देख तब 20 21। अब तो हर सबके सेम हो गए, तब टेंशन फ्री हो गए। अब ऊपर जो सबसे बड़ा है ना वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है 21, तो देखिए सबसे बड़ा हो गया 3/4। सबसे छोटा कौन है, तो देखिए 20 21 14 में सबसे छोटा कौन है, तो 1/2 मतलब 1/2 सबसे छोटा। आ देखिए सबसे छोटा से तनका बड़ा कौन है, तो 14 से तनका बड़ा कौन है 20, तो 5/7 के न मान है। तो देखिए सबसे छोटा ही आ सबसे बड़ा जो है कौन वाला था 21 वाला, तो मान है 3/4 सबसे बड़ा। आ बीच तो ये था 5/7। देखिए अब बताइए छोटा है एकरा से बड़ा ई है, एकरा से बड़ा ई है, तनी देखिए उतने वाला मिल रहा है कि नहीं 1/2 5/7 3/4 या रोही क्रम में सजा दिए। अगर आप रोही सजाना चाहते हैं तब सबसे पहले बड़का लिखाता है ना, तो इसमें सबसे पहले बड़ा कौन है, तो 21 है, तो पहले लिख देते 3/4, ये सबसे बड़ा ना है। अब सबसे बड़ा उसे तनका छोट कौन है, तो तनका छोट देखे ये 20, तो एक जस्ट बाद लिखेंगे 5/7। आ एकरो से छोटा कौन है, तो यह ना 14 है, तो मान कितना है 1/2 के ना बराबर, तो 1/2। देखा इस तरीका से आरोही ना है क्रम, आरोही यह अवरोही, ये असेंडिंग आई डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। लेकिन हमसे पूछला रहता है सब भिन्न में सबसे छोटा कौन है, सिर्फ वह बताओ। तो सबसे छोटा यहाँ कौन था 14, तो बोल देते ई वाला मान सबसे छोटा। कतना हमको सबसे बड़का है वो बताओ, तो सबसे बड़का में ई है, तो ई वाला आंसर हो जाता। आ कह देता ना आरोही क्रम में सजाओ, तो देखे कैसे सजाए, कह देता आरोही क्रम में सजाओ, तो देखे कैसे। अरे बढ़ते क्रम घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, बड़ा छोटा जान जाएंगे तो। अब देखिए तो ये तो हुआ कि एक तो देखे कि कंपेयर करके दो वाला, एक देखे समहर बना के, एक और देखिए। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि सबके हर समान हो गया ना, तो ऊपर वाला जो बड़ा होता है वो बड़ा और जो छोटा होता है सब छोटा। तो एक उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए क्या, देखिए यदि भिन्न हो जाए 28/14 उलट जाए, ई उलट जाए आ ई हो जाए 28/21, अब इहो पलट जाए हो जाए 28/20। तो ऐसा यदि भिन्न हो जाए तब कोई पूछ देगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखिए जब सबके अंश एक बराबर हो जाए ना, ऊपर वाला वैल्यू सबके एक जैसा हो जाए ना, तो क्या कीजिएगा जो नीचे छोटा दिखता है ना वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना हर में वो सबसे छोटा होता है। अब आप समझ ही रहेंगे बड़ा छोटा जानना। यह यदि हर सबके बराबर था तो ऊपर जो बड़ा सो बड़ा, जो छोटा से छोटा। लेकिन जब ऊपरे सबके बराबर हो जाए, अंशे वाला मान सबके बराबर हो जाए, तो हर में जो छोटा, देखिए एक मतलब क्या समझते हैं कि 28 को रोटी है 14 आदमी मिल के खते, 28 को रोटी है या 21 आदमी मिल के खते, 28 आदमी 20 आदमी मिल के खते। तो बताओ रोटी तो 28 को रह गया आ 14 आदमी खते, तो तनी ज्यादा खते कि ना खते। 28 को रोटी अब 21 आदमी बैठ जेते खाइला, तो एकरा से कम कम मिलते कि ना रोटी हो। आ देखो आई 20 आदमी खते, तो आप समझ सकते हैं ऐसे भी भाषा करके। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दिए है कि यदि परीक्षा में पूछ रहा है यदि सबके ऊपर वाला बराबर दे दे तो जान जाएगा नीचे जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है से छोटा। लेकिन यदि हर सबके समान दे रहे नीचे वाला, तो ऊपर में जो है छोटा, जो छोटा है सो छोटा और बड़ा है सो बड़ा। समझे कि नहीं। यदि ऊपर वाला बराबर हो जाए तो नीचे में छोटा देखने में से बड़ा होता है, यदि सबके हर बराबर रहे तो ऊपर जो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। यार समझ गए। चलिए अब इसी क्वेश्चन को, अभी तो क्वेश्चन है नहीं तो इसे समझा दिए, नोट एक जोड़े आया था। देखिए यह क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी बता देते हैं, एक और देखिए। जब ऊपर वाला मान आपको दिखे ना छोटा नीचे वाला बड़ा, तो समभिन्न है ना। यदि समभिन्न दिख जाए रे बउआ
तो की कीजिए ना, आप दोनों के बीच 1 2 के बीच का अंतर 1, 3 4 के बीच का अंतर 1, 5 7 के बीच का अंतर 2, और 5 7 में घट वही अंतर कर वही बीच के तो 2 ना। आप देख एक दे तो अंतर ले में ऊपर वाला में भाग दे वही, तो ए में भाग दे वही एकरा से तो 1 अतई, और 3 में भाग दे वही 1 से तो 3 बार कटते, अब 5 में 2 से भाग दे वही तो 2.5 बार कटते। अब बता डाटा में बदल ली, अब सबसे छोटा कौन है 1/2, पता चल गया कि 1/2 सबसे छोटा। अब एकरा से तनका बड़ा कौन है, तो 1 से तनका बड़ा 3 है कि 2.5 है, तो 2.5 ना तनका बड़ा है, मतलब एकरा से जस्ट तनका बड़ा है 5/7। आ सबसे बड़ा कौन है, तो एकरा से बड़ा ही, एकरो से बड़ा है ये, सबसे बड़ा तो ही ना होले 3/4। तनी मिला लो ई वाला आंसरवा से मिला लो, आ एनहु जब बनलिए यहाँ आरोही क्रम में तनी मिला लो। लेकिन ध्यान रखना ये जो हम ऐसे करते हैं कब लगाएंगे, जब समभिन्न देल रहे तब। आ ई जो लगा ई वाला जो बनाए है सबके हर का एलसीएम लेके सबके 28 एलसीएम जो एलसीएम आया सबके एलसीएम उतने बना दिए हर, ये कैसनो क्वेश्चन के बना देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा पहले ये सब हर समान कर रहेगा तो फिर हर समान करने जाएगा नहीं, डायरेक्ट बना देंगे। आ कहीं पहले ये से सबके अंश समान कर रहती तो अभी बताए थे ना कैसे बनाएंगे, इस बात को जानकारी रखिएगा। चलिए भिन्न के कंपेयर भी सीख गए। अब संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना सीखेंगे। 2.1/2 संयुक्त भिन्न है ना, इसको विषम भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 दूना 4 1 5/2 आता है कि नहीं। ये विषम भिन्न है ना, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में ऐसे कन्वर्ट करना समझ गए, पहले ये बताए हुए थे। ठीक है, आप भिन्नों को लघुत्तम रूप में प्रकट करने के लिए कह देगा छोटा रूप में। जल्दी से जल्दी कैसे छोटा रूप में कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यह वो भिन्न ले लीजिए 21/28, छोटा रूप में 3/4 आना चाहिए कि नहीं। चलिए 21/28 ले लीजिए, इसको जो है कैसे जो है 21/28 को कैसे मतलब छोटा रूप में लिखिएगा जल्दी से जल्दी। तो क्या कीजिए ना, दोनों का पहले एचसीएफ निकाल लीजिए तेजी में, कोई बड़ा डाटा रहता तो एचसीएफ निकालिए। तो 21/28 का 21/28 के एचसीएफ निकालिएगा तो ऐसा ही ना भाग देते हैं। 21 से कहिए 21, ये 7 21, आई हो जाएगा 7 3 21, देखिए कट के एचसीएफ क्या आया 7। तो जो एचसीएफ आ जाए ना, भिन्न में नियम आप जानते हैं कि सेमे संख्या से ऊपर भागा, सेमे संख्या से नीचे भाग देंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ इसका फायदा उठा लेना है। देखिए 21 में 7 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, 28 में 7 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा। 3/4 आ गया कि नहीं, तनी मिला लीजिए। तो यहाँ गुना करके ले गए थे और लघुत्तम रूप में भाग करके आए। तो देखिए जब गुना करके ले जाना हुआ बड़ा रूप में हरों का समान करने के लिए तो एलसीएम करके ले गए थे, और जब यह बड़ा रूप को छोटा रूप में आया तो दोनों मान का एचसीएफ निकाल के उतना से भाग देकर आ रहा है। एलसीएम जो होता है किसी दूसरी संख्या से कटती है, और एचसीएफ जो होता है दी हुई किसी दूसरी संख्या के जाके काट देती है। कहा एलसीएम का उपयोग करेंगे, कहा एचसीएफ का। आ न तो रे भैया बचपन में न पढ़ले रहे हैं, जैसे कटत रहते ऊपर नीचे से काट, तो 7 से इहो कटे 3 बार में, 7 से इहो कटे 4 बार में, तो काट के 3/4 लिखत रहो कि ना। लेकिन न बुझा रहे कि कैसे कटे कैसे, तो हाली सिक्का दोनों के एचसीएफ ले लिए। यदि एचसीएफ 1 आ जाए तो जानिए कि कोई मजाल ना है कि कोई दूसरी संख्या उसको टच कर देगा या काट देगा। तो जानिएगा जैसे 3/4 का जब एचसीएफ आप निकालने जाइएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा एचसीएफ का 1, तो 1 से भाग देने जाएगा तो फिर तो 3/4 ना आ जाएगा। तो एचसीएफ से भाग देना पर एचसीएफ निकालने पर यदि 1 आ जाए तो जानिएगा दिया हुआ माने छोटा रूप है। समझ रहा है कि नहीं। आ कहीं एचसीएफ निकाले पर 7 अल है तो जे मान के एचसीएफ निकाला वो में 7 से ऊपर नीचे भाग दो तो छोटा रूप भेट गए कि ना। इस तरीका से बड़ा रूप से छोटा रूप लिखते हैं। और हरों का समान बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। अब बाकी भिन्न का जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग, भिन्न के लौसा, सरलीकरण,
ये सब चिल्ड्रन स्टडी का फोल्डर, स्टडी फॉर चिल्ड्रन का फोल्डर बनाए हुए ना, उसमें बारीकी से गिनती, पहाड़ा, जोड़ घटाव, गुना भाग, लौसा मौसा, उसके बाद ये दार्शनिक प्रणाली, भिन्न, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग, यहाँ तक के दशमलव, दशमलव के जोड़, दशमलव के घटाव, दशमलव के गुना, दशमलव के भाग, उसके बाद दशमलव के एलसीएम, दशमलव के एचसीएफ, भिन्न के एलसीएम, भिन्न के एचसीएफ, सरलीकरण, कुछ नहीं छूटा हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में हम बना दिए हुए हैं। और आज जो है अभी भिन्न के जब स्टैंडर्ड में आ गए तो बेसिक तो हम बताएंगे ना, उसमें सब बताए हुए हैं। ठीक है बउआ, एक बात अंतिम यह सीख लीजिए, यह दिखा देगा 3.1/2, तो 3.1/2 को तनी देर ला 3 + 1/2 भी लिख सकते हैं। देखिए 3 दूना 6, 1 7/2 आएगा ना, आ तनी एकरा नीचे 1 है, एलसीएम लीजिए, 1 2 का एलसीएम 2, तो हो जाएगा 3 दूना 6, आई 1, तो 6 1 7/2 फिर आ गया कि ना, मिला लीजिए। तो इसीलिए 3.1/2 को तनी देर ला 3 + 1/2 भी लिख सकते हैं। आई पूर्णांक को तनी देर में, प्लस को तनी देर ला पूर्णांक में लिख सकते हैं। बाकी भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के कितने प्रकार है, भिन्न को बड़ा छोटा करना जान गए, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में, इस तरीका से बदलना जान गए। और देखिए समहर बना के छोटा बड़ा, मतलब कई तरीका से हम आरोही अवरोही में सजा सकते थे, ये सब भी जानकारी हमने सीखे। तो आज के सेवा रे बउआ इतने पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में भिन्न के कुछ क्वेश्चन के साथ। आप देखिएगा कि कैसे मिनटों के क्वेश्चन सेकंडों में कैसे बनता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी तक यदि सब्सक्राइब न किए हैं तो। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू अगेन।